जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब हम हर चीज को एक तरफ रखकर बस एक ही चीज की तलाश में रहते हैं। सुकून, शांति, वो हल्कापन जो मन को आजाद कर दे। लेकिन यह सुकून आता कहां से है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर करियर सेट हो जाए, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, रिश्ते परफेक्ट हो जाएं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मन को चैन मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि असली बेचैनी, वो अंदर की घुटन, वो बिखराव कहीं ना कहीं हमारे अपने कमरे, हमारी अलमारी, हमारे बिखरे हुए सामान और हमारे ही माइंड के अव्यवस्थित कोनों से शुरू होती है। हर सुबह उठकर वही कपड़े ढूंढने में उलझना, अलमारी खोलते ही ढेर सारा सामान जो बाहर गिरने को तैयार हो, पुराने कागज, टूटे फूटे बर्तन, वो अनगिनत चीजें जो कभी काम आ सकती हैं के बहाने से पड़ी रहती हैं। ये सब सिर्फ सामान नहीं, ये आपकी मेंटल एनर्जी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी शांति को धीरे धीरे चूस रही है। दिल्ली की 38 वर्षीय राधा, एक कामकाजी महिला, ने सालों तक अपने घर को व्यवस्थित करने की कोशिश की। हर बार वो कुछ घंटे साफ करती, लेकिन कुछ ही दिनों में सब फिर से उसी बिखरे हुए केओटिक स्टेट में लौट आता। फिर एक दिन एक YouTube वीडियो में उन्हें मारी कोंडो का एक सेंटेंस सुनाई दिया, केवल वही चीजें अपने पास रखो जो तुम्हारे दिल को सचमुच खुशी देती हों। इस एक लाइन ने राधा के सोचने का पूरा नजरिया बदल दिया। उन्होंने पहली बार चीजों को फेंकने या हटाने के बजाय अपने जीवन को कॉन्शियसली चुनना शुरू किया। वो जीवन जो सुकून, जॉय और मीनिंग से भरा हो। स्वागत है गोल लारी बुक्स, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में, जहां हम किताबों के जरिए न सिर्फ कहानियां सुनाते हैं, बल्कि जिंदगी को नया दृष्टिकोण, नई रोशनी देते हैं। आइए चलते हैं चैप्टर 1 की ओर और समझते हैं कि सफाई सिर्फ घर की नहीं, बल्कि मन और आत्मा की भी होती है। चैप्टर 1, क्यों हमें सलीके से जीना कभी सिखाया ही नहीं गया। मारी कोंडो अपनी किताब एद लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप में कहती हैं कि सफाई करना, अपने आसपास को व्यवस्थित करना, सिर्फ चीजों को हटाना या जगह खाली करना नहीं है। यह आपके जीवन को एक नई साफ दिशा देने का पहला, सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपने कभी इस पर विचार किया है कि स्कूल में हमें कितना कुछ पढ़ाया जाता है? गणित की जटिल समीकरणें, विज्ञान के फॉर्मूले, इतिहास की तारीखें, साहित्य की गहराइयां, लेकिन क्या कभी किसी ने हमें सिखाया कि अपने कमरे को, अपनी अलमारी को, अपने सामान को कैसे संभालना है? कैसे अपने आसपास की जगह को ऐसा बनाना है जो हमें सुकून दे, प्रेरणा दे? हम अपने पूरे जीवन में इतनी सारी चीजें इकट्ठा करते चले जाते हैं, कपड़े, किताबें, गैजेट्स, गिफ्ट्स, पुराने बिल्स, और धीरे धीरे ये सामान हमारे लिए एक अनदेखा, अनफील्ड बोझ बन जाता है। हमें एहसास ही नहीं होता कि ये चीजें न सिर्फ हमारी फिजिकल स्पेस को, बल्कि हमारे माइंड को भी क्लटर कर रही हैं। उदाहरण के लिए, जयपुर की 42 वर्षीय संगीता, एक गृहिणी और पार्ट टाइम ट्यूटर, के पास ढेर सारी साड़ियां, किचन के पुराने बर्तन और सालों से जमा गिफ्ट्स का स्टॉक था। हर त्योहार से पहले वो घंटों अलमारी साफ करने में लग जाती, लेकिन हर बार वही बिखराव, वही केओस दोबारा लौट आता। फिर उन्होंने मारी कोंडो की मेथड अपनाई। हर आइटम को हाथ में लेकर सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या यह चीज मुझे सच में खुशी देती है? इस साधारण से सवाल ने उनकी पूरी सोच को ट्रांसफॉर्म कर दिया। मारी कोंडो बताती हैं कि ज्यादातर लोग चीजों को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें गिल्ट, अटैचमेंट या फ्यूचर की अनसर्टेनिटी का डर होता है। ये मम्मी ने दिया था, शायद कभी काम आ जाए, इतने महंगे में खरीदा था, कैसे फेंक दूं? लेकिन सच्चाई यह है कि ये चीजें न तो अब काम की हैं, न ही आपके दिल को जॉय देती हैं। अगर आप सिर्फ गिल्ट, डर या सेंटिमेंट की वजह से चीजों को पकड़े रहते हैं, तो आप अनकॉन्शियसली खुद को पास्ट से बांध रहे हैं, अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी को लिमिट कर रहे हैं। मारी कोंडो का सुझाव है कि सफाई एक बार में पूरी तरह से कीजिए, टुकड़ों में नहीं। अपने सामान को कैटेगरी के हिसाब से छांटिए, कपड़े, किताबें, कागज, मिसलेनियस आइटम्स और आखिर में इमोशनल चीजें। और सबसे जरूरी, जो चीज आपके दिल को खुशी, जॉय न दे, उसे प्यार और ग्रेटिट्यूड के साथ धन्यवाद कहकर विदा कीजिए। यह मेथड सिर्फ आपके घर को साफ नहीं करता, यह आपके मन को, आपकी आत्मा को भी डी क्लटर करता है।
क्योंकि जब आप अपने आसपास की चीजों को कॉन्शियसली चुनते हैं तो आप असल में यह डिसाइड कर रहे होते हैं कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। एक ऐसी जिंदगी जो बिखराव और बोझ से मुक्त हो और सुकून, क्लैरिटी और जॉय से भरी हो। सोचिए, अगर आपका हर कोना, हर अलमारी सिर्फ उन चीजों से भरा हो जो आपके दिल को खुशी देती हैं, तो आपकी सुबह कितनी अलग, कितनी लाइट और एनर्जेटिक होंगी। यही तो है सफाई का असली मकसद, सुकून का वो स्पेस क्रिएट करना। आइए अगले चैप्टर में इस प्रोसेस को और गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि सफाई को सही तरीके से इंटेंशनली कैसे शुरू किया जाए। चैप्टर 2, सफाई टुकड़ों में नहीं, एक बार में पूरी। मारी कोंडो का सबसे फंडामेंटल, गेम चेंजिंग सिद्धांत है, सफाई को एक बड़े जॉयफुल उत्सव की तरह ट्रीट कीजिए, न कि कोई रोजमर्रा का थकाने वाला टास्क। ज्यादातर लोग जब सफाई करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में करते हैं। एक दिन ड्रेसिंग टेबल, अगले दिन किचन का एक कोना, फिर हफ्ते बाद अलमारी का एक हिस्सा। लेकिन मारी कोंडो कहती हैं कि यह अप्रोच सबसे बड़ी मिस्टेक है। इस तरह की पीसमील सफाई से न तो स्थायी बदलाव आता है, न ही आपकी मेंटल शिफ्ट होती है। उदाहरण के लिए, लुधियाना के 35 वर्षीय प्रतीक, एक बिजी मार्केटिंग प्रोफेशनल, हर रविवार को थोड़ा थोड़ा साफ करने का प्लान बनाते थे। एक दिन बुक शेल्फ, अगले दिन वार्डरोब का एक हिस्सा। लेकिन महीनों बीत गए और उनके घर में वो सेंस ऑफ ऑर्डर, वो क्लैरिटी कभी नहीं आई। फिर उन्होंने मारी कोंडो की सलाह पर एक पूरा वीकेंड डेडिकेट किया, पूरे घर को एक साथ सिस्टमैटिकली छांटने के लिए। उन्होंने शुरुआत की कपड़ों से, फिर किताबें, कागज और हर आइटम को लेकर एक ही सवाल पूछा, क्या यह मुझे सच में खुशी देता है? 3 दिन की इस इंटेंस प्रोसेस ने न सिर्फ उनका घर बदला, बल्कि उनकी सोच, उनकी एनर्जी को भी पूरी तरह रिचार्ज कर दिया। मारी कोंडो का मानना है कि जब आप एक बार में पूरे फोकस के साथ अपने सारे सामान को देखते हैं, छांटते हैं, तो आपको अपनी चीजों की रियल क्वांटिटी और उनकी इम्पैक्ट का सच्चा एहसास होता है। टुकड़ों में सफाई करने से आपका माइंड कभी उस बिग पिक्चर को नहीं देख पाता, न ही वो ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट होती है जो आपके लिविंग स्टाइल को परमानेंटली चेंज कर दे। मारी इसे स्पार्क ट्रांसफॉर्मेशन कहती हैं, एक ऐसा इंटेंस, डीप मोमेंट जो आपके रहने, सोचने और जीने के तरीके को हमेशा के लिए रीशेप कर देता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि धीरे धीरे, इंक्रीमेंटली साफ करेंगे, तो यह काम नहीं करेगा। सफाई कोई डेली चोर नहीं है, यह एक बार का इंटेंशनल, लाइफ चेंजिंग इवेंट है जो आपके भीतर की एनर्जी को रिवाइव करता है, आपके घर को एक सैक्रेड, जॉयफुल स्पेस में कन्वर्ट करता है। चैप्टर 3, जगह के हिसाब से नहीं, कैटेगरी के हिसाब से सफाई करें। मारी कोंडो की कोनमारी मेथड पारंपरिक सफाई की सोच से बिल्कुल अलग है। हम आमतौर पर जगह के हिसाब से साफ करते हैं, आज किचन, कल बेडरूम, परसों स्टडी टेबल। लेकिन मारी कहती हैं कि यह तरीका सरफेस लेवल है और टेम्परेरी रिजल्ट्स देता है। सही मेथड है कैटेगरी वाइज सफाई, यानी पहले सारे कपड़े एक साथ, फिर सारी किताबें, फिर सारे कागज, फिर मिसलेनियस आइटम्स और आखिर में इमोशनल, सेंटिमेंटल चीजें। उदाहरण के लिए, कोलकाता की 29 वर्षीय दीपाली ने जब अपने घर की सफाई शुरू की तो पहले उन्होंने सोचा कि सिर्फ ड्रेसिंग टेबल को साफ करेंगी, लेकिन उसमें कपड़े, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, पुराने बिल्स, बुकमार्क्स, सब कुछ मिक्स्ड था। फिर मारी कोंडो की मेथड से उन्होंने पूरे घर से सारे कपड़े इकट्ठा किए, अलमारी, बेडरूम, गेस्ट रूम, यहां तक कि कार और सूटकेस से भी। जब उन्होंने देखा कि उनके पास 74 कुर्तियां, 50 टी शर्ट्स और अनगिनत दुपट्टे थे, तो पहली बार उन्हें अपने कंजम्पशन पैटर्न्स का, अपनी शॉपिंग हैबिट्स का रियल एहसास हुआ। मारी कोंडो कहती हैं कि जब आप कैटेगरी के हिसाब से चीजें इकट्ठा करते हैं तो आप अपनी रियलिटी का, अपने हैबिट्स का सच देख पाते हैं। आप कितनी बार एक ही चीज को बार बार बिना सोचे खरीद रहे हैं, कितना अनयूज्ड सामान जमा कर रहे हैं। यह प्रोसेस सिर्फ फिजिकल स्पेस को डीक्लटर नहीं करता, बल्कि आपके माइंड को क्लैरिटी देता है, आपके डिसीजन मेकिंग को शार्प करता है। मारी का एक साफ, प्रैक्टिकल सुझाव है, कैटेगरी का क्रम सही रखें। पहले कपड़े, फिर किताबें, फिर कागज, फिर मिसलेनियस और आखिर में इमोशनल आइटम्स। क्यों? क्योंकि इमोशनल चीजें सबसे मुश्किल डिसीजंस डिमांड करती हैं।
और तब तक आपकी डिसीजन मेकिंग मसल्स, आपका इंट्यूशन ट्रेंड स्ट्रांग हो चुका होता है। अगर आप सही परमानेंट सफाई चाहते हैं तो टेबल, शेल्फ या रूम को टारगेट करने के बजाय पहले अपनी कैटेगरीज को पहचानिए और सिस्टमैटिकली छांटिए। यही है कोनमारी मेथड का असली जापानी जादू, जो आपके घर को ही नहीं, आपके पूरे लाइफ पर्सपेक्टिव को ट्रांसफॉर्म करता है। चैप्टर 4, चीजों को छूकर महसूस करो, क्या यह तुम्हें खुशी देती है? मारी कोंडो का सबसे आइकॉनिक, सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव मंत्र है, कीप ओनली दोज थिंग्स दैट स्पार्क जॉय, यानी सिर्फ वही चीजें अपने पास रखें जो आपके दिल को, आपके बीइंग को रियल, जेन्युइन खुशी देती हों। यह सेंटेंस सुनने में सिंपल, शायद रोमांटिक भी लगता है, लेकिन जब आप इसे गहराई से, इंटेंशनली अपनाते हैं तो यह आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपकी पूरी जिंदगी को रीशेप कर देता है। उदाहरण के लिए, गाजियाबाद की 37 वर्षीय मीरा, एक स्कूल टीचर के पास ढेर सारे कपड़े थे, साड़ियां, जीन्स, कुर्तियां, दुपट्टे, गाउन, जो उनकी अलमारी में ठूंसे पड़े थे। लेकिन जब उन्होंने कोनमारी मेथड अपनाई तो हर कपड़े को एक एक करके हाथ में लिया, उसे छूकर फील किया और पूछा, क्या यह मुझे सच में खुशी देता है? क्या इसे पहनकर मैं कॉन्फिडेंट, जॉयफुल फील करती हूं? उन्होंने पाया कि कई कपड़े बस गिल्ट या पास्ट अटैचमेंट्स की वजह से रखे हुए थे। यह शादी में मिला था, कभी स्लिम हो जाऊंगी तो पहन लूंगी, इतना महंगा था, फेंकना ठीक नहीं। लेकिन इन चीजों में जॉय, वो स्पार्क बिल्कुल नहीं था। उन्होंने ऐसे कपड़ों को ग्रेटिट्यूड के साथ प्यार से धन्यवाद कहा और डोनेट कर दिया। मारी कोंडो मानती हैं कि हर चीज के साथ आपका एक इमोशनल रिलेशनशिप होता है। जब आप उसे छूते हैं, उसे फील करते हैं, तो आपका दिल, आपका बॉडी आपको बता देता है कि वो चीज आपके लिए सुकून लाती है या बोझ। मारी का कहना है कि चीजों को रखने का डिसीजन गिल्ट, डर या क्या पता कब काम आ जाए कि मेंटालिटी से नहीं करना चाहिए। जो चीज आपके लिए जॉय नहीं लाती, वो सिर्फ फिजिकल स्पेस ही नहीं, आपकी मेंटल और इमोशनल एनर्जी भी ले रही है। यह प्रोसेस सिर्फ सफाई की नहीं, बल्कि खुद से डीपली कनेक्ट होने की, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की जर्नी है। चैप्टर 5, अपने सामान का सम्मान करना सीखो। मारी कोंडो की फिलॉसफी में एक गहरी स्पिरिचुअल डेप्थ है। वो हर चीज को, चाहे वो कपड़ा हो, किताब हो या बर्तन, एक तरह की जीवंत एनर्जी, एक पर्पस के साथ देखती हैं। उनका मानना है कि अगर हम अपनी चीजों के साथ सम्मान, केयर और ग्रेटिट्यूड से पेश आएं, तो वो हमें बदले में सुकून, जॉय और बैलेंस देती हैं। उदाहरण के लिए, पुणे की 28 वर्षीय तन्वी, एक ग्राफिक डिजाइनर, अपनी किताबें, बैग्स, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स को बस जैसे तैसे बेतरतीब ठूंस कर रखती थीं। अलमारी में कपड़े कुचले हुए, बैग्स में सामान भरा हुआ। फिर एक दिन उन्होंने मारी कोंडो का एक वीडियो देखा, जिसमें वो अपनी अलमारी के सामने झुककर कहती हैं, थैंक यू फॉर सर्विंग मी टुडे। तन्वी को शुरू में यह अजीब, थोड़ा ड्रामेटिक लगा, लेकिन उन्होंने ट्राई किया। रात को बैग से चीजें निकालकर, नीटली रखकर, सॉफ्टली कहा, आज मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। धीरे धीरे उनकी चीजों के प्रति एटीट्यूड चेंज होने लगा। वो कपड़ों को फोल्ड करने लगी, किताबों को प्यार से सजाने लगी, और उसी के साथ उनका मन भी शांत, ऑर्गेनाइज्ड होने लगा। मारी कोंडो बताती हैं कि आपकी चीजें आपके लिए काम करती हैं। आपके कपड़े आपको कवर करते हैं, आपकी किताबें आपको ज्ञान देती हैं, आपका बैग आपका लोड कैरी करता है। जब आप इन चीजों का सम्मान करते हैं, उन्हें सही जगह, सही केयर देते हैं, तो आपके घर का केओस, वो बिखराव अपने आप कम होने लगता है और आपकी चीजों के साथ, आपके स्पेस के साथ एक डीप इमोशनल कनेक्शन बनता है। मारी का कहना है, अपने सामान से प्रेम करो, उसे वैल्यू दो, तभी वो तुम्हारे जीवन में बैलेंस और जॉय लाएगा। चैप्टर 6, कैसे छांटे कपड़े। कोनमारी का जादुई तरीका। मारी कोंडो सफाई की शुरुआत हमेशा कपड़ों से करने की सलाह देती है, क्योंकि यह सबसे आसान, सबसे इंपैक्टफुल कैटेगरी है जो आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स को ट्रेन करती है। उनका तरीका सिंपल लेकिन पावरफुल है। अपने सारे कपड़े पूरे घर से एक जगह इकट्ठा करो। सिर्फ अलमारी नहीं, बेडरूम, लॉन्ड्री, सूटकेस, यहां तक कि ऑफिस बैग से भी। फिर हर कपड़े को एक एक करके हाथ में लो, उसे फील करो
और पूछो, क्या यह कपड़ा मुझे खुशी देता है? क्या इसे पहनकर मैं कॉन्फिडेंट, जॉयफुल फील करता हूं? अगर जवाब हां है तो रखो, अगर नहीं तो ग्रेटिट्यूड के साथ धन्यवाद कहकर विदा करो। डोनेट, रिसाइकल या पास ऑन। उदाहरण के लिए, भोपाल के 21 वर्षीय निखिल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, के पास इतने कपड़े थे कि हर सुबह डिसाइड करने में 20-25 मिनट वेस्ट हो जाते। कोनमारी मेथड से जब उन्होंने सारे कपड़े एक जगह इकट्ठा किए तो देखा कि उनके पास 80 टी शर्ट्स, 40 शर्ट्स और ढेर सारे अनयूज्ड जीन्स थे। 70% कपड़े वो कभी पहनते ही नहीं थे, बस कभी काम आएंगे के बहाने से रखे थे। उन्होंने सिर्फ वही कपड़े रखे जो उन्हें जॉय देते थे और बाकी को डोनेट कर दिया। नतीजा, उनकी मॉर्निंग रूटीन आधी हो गई और उनकी एनर्जी, फोकस डबल। मारी की एक और खास सलाह है, कपड़ों को फोल्ड करके अपराइट, वर्टिकली स्टोर करो ताकि हर कपड़ा साफ दिखे, एक दूसरे पर प्रेस्ड न हो। कपड़ों को ब्रीथिंग स्पेस दो। ये सिर्फ फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि आपकी एनर्जी को भी रिफ्लेक्ट करता है। मारी कहती हैं, कपड़े सिर्फ आपके शरीर को कवर नहीं करते, वो आपकी आत्मा, आपकी पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन है। अपने कपड़ों को इस तरह चुनो जैसे तुम अपनी एनर्जी, अपनी वाइब को चुन रहे हो। चैप्टर 7, किताबों से रिश्ता, ज्ञान नहीं भावनाएं चुनो। मारी कोंडो मानती हैं कि किताबें सिर्फ पेजेस और इंफॉर्मेशन का कलेक्शन नहीं हैं, वो एनर्जी, इमोशंस और मेमोरीज का रिपोजिटरी हैं। जो किताब आज भी आपके दिल को स्पार्क करती है, आपको इंस्पायर करती है, वही आपके स्पेस में, आपके जीवन में जगह डिजर्व करती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली के 29 वर्षीय रोहित, एक प्रोफेसर, के पास 400 से ज्यादा किताबें थीं। कॉलेज की टेक्स्ट बुक्स, कोचिंग नोट्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन और ढेर सारी अधूरी पड़ी किताबें। कोनमारी मेथड अपनाने पर उन्होंने हर किताब को हाथ में लिया, उसे फील किया और पूछा, क्या यह किताब मुझे अभी भी प्रोग्रेस, जॉय या इंस्पिरेशन दे रही है? उन्होंने पाया कि ज्यादातर किताबें गिल्ट क्रिएट कर रही थीं। इसे अब तक पढ़ क्यों नहीं लिया? इसे तो खत्म करना ही चाहिए। उन्होंने उन किताबों को ग्रेटिट्यूड के साथ धन्यवाद कहा और डोनेट कर दिया। मारी की सलाह है, जिन किताबों को आपने एक बार पढ़ लिया और अब दोबारा नहीं पढ़ने वाले, या जो अधूरी पड़ी हैं और आपको गिल्ट दे रही हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। किताबें तभी वैल्यू देती हैं जब उनका समय, उनका रिलेवेंस आपके लिए राइट हो। अपने बुक शेल्फ को सिर्फ उन किताबों से भरे जो आज के आपके लिए मीनिंगफुल हों, जो आपके माइंड और सोल को टच करें। चैप्टर 8, कागज, वो अनदेखा बोझ जो माइंड को क्लटर करता है। मारी कोंडो कागजों को लेकर बेहद क्लियर और सख्त हैं। 99% कागज बेकार होते हैं और जितनी जल्दी आप इस रियलिटी को स्वीकार करें उतना बेहतर। हम अपने घरों में, दराजों में, फाइलों में ढेर सारे कागज जमा करते रहते हैं। पुराने बिल्स, रसीदें, बैंक स्टेटमेंट्स, एक्सपायर्ड वारंटीज, स्कूल के फॉर्म्स, बच्चों की पुरानी ड्राइंग्स, ये सब मिलकर हमारे माइंड को अनकॉन्शियसली क्लटर करते हैं। उदाहरण के लिए, नोएडा की 34 वर्षीय उर्वशी, एक फ्रीलांस कंसल्टेंट, जब अपने स्टडी डेस्क को साफ कर रही थी तो उन्हें 12 साल पुराने बिजली बिल्स, एक्सपायर्ड एटीएम रसीदें और बच्चों की स्कूल ड्राइंग्स का ढेर मिला। कोनमारी मेथड से उन्होंने सिर्फ 3 तरह के कागज रखे। 1, जो अभी यूज में हैं, जैसे इंश्योरेंस पेपर्स, चालू EMI डॉक्यूमेंट्स। 2, शॉर्ट टर्म यूज के, जैसे स्कूल फॉर्म्स, रीसेंट मेडिकल रिपोर्ट्स। 3, परमानेंट, जैसे घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। बाकी सब रिसाइकल बिन में। मारी कहती हैं कि कागजों को आप कितना भी नीटली फाइल कर लें, वो आपके माइंड को, आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। इसलिए जितनी जल्दी उनसे मुक्ति मिले उतना अच्छा। कागजों को छांटते वक्त इमोशंस को साइड रखें। सेंटिमेंटल पेपर्स को आखिरी कैटेगरी में डील करें जब आप डिसीजन मेकिंग में प्रो हो चुके हों। चैप्टर 9, छोटी चीजें, बड़ा बोझ, मिसलेनियस का केओस। मारी कोंडो इसे कोमोनो कहती हैं। वो मिसलेनियस, छोटी छोटी चीजें जो आपके घर के हर कोने में बिखरी पड़ी हैं। बैग्स, मेकअप, बटन्स, पुराने मोबाइल कवर्स, अनयूज्ड चार्जर्स, रबर बैंड्स, प्लास्टिक डिब्बे, गिफ्ट्स जो कभी यूज नहीं हुए। ये छोटी चीजें लगती तो मामूली हैं, लेकिन मिलकर आपके स्पेस और माइंड में सबसे बड़ा केओस क्रिएट करती हैं।
उदाहरण के लिए सूरत की 30 वर्षीय भावना, एक बेकरी ओनर, के किचन में एक कोने में 32 प्लास्टिक डिब्बे थे, ज्यादातर बिना ढक्कन के, कुछ टूटे हुए। कोनमारी मेथड से उन्होंने पूरे घर से मिसलेनियस आइटम्स इकट्ठा किए, किचन से, ड्रेसिंग टेबल से, ड्रॉर्स से, और हर आइटम को छूकर पूछा, क्या ये मुझे खुशी देता है? क्या ये मेरे लिए यूजफुल है? जो टूटा था, जो कभी यूज नहीं हुआ, जो बार बार इग्नोर किया गया, वो सब डोनेट या रिसाइकल हुआ। मारी कहती हैं कि छोटी छोटी चीजों का जमा होना आपके स्पेस में सबसे बड़ा डिसऑर्डर क्रिएट करता है। इन्हें कैटेगरीज में बांटकर एक बार में पूरी तरह छांटो। हर आइटम या तो आपके जीवन को सपोर्ट कर रहा है या आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं। चैप्टर 10, इमोशनल चीजें। यादें रखो, बोझ नहीं। मारी कोंडो का सबसे इमोशनल, सबसे डेलिकेट पार्ट है सेंटिमेंटल आइटम्स को छांटना, और इसे हमेशा आखिरी में करना चाहिए जब आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स शार्प हो चुकी हों। पुराने लेटर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, बच्चों की ड्राइंग्स, शादी के गिफ्ट्स, मम्मी की पुरानी साड़ी, दादी की ज्वेलरी, ये सब आपके दिल से डीपली कनेक्टेड होते हैं और इसलिए इन्हें छांटना सबसे चैलेंजिंग होता है। उदाहरण के लिए कोच्चि के 26 वर्षीय अरुण, एक आर्किटेक्ट, के पास उनकी दिवंगत मां की ढेर सारी चीजें थीं, कपड़े, डायरीज, पुरानी चिट्ठियां। कोनमारी मेथड से उन्होंने हर आइटम को हाथ में लिया, उसकी मेमोरीज को फील किया और कहा, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, लेकिन अब मैं तुम्हें फ्री करता हूं। इस प्रोसेस में वो इमोशनल हुए, रोए, लेकिन साथ ही एक अनकहा हल्कापन भी महसूस किया। मारी कहती हैं कि आप यादों को भूल नहीं रहे, आप उन्हें अपने दिल में, अपनी मेमोरीज में प्रिजर्व कर रहे हैं। लेकिन जो चीजें अब सिर्फ गिल्ट या सेंटिमेंटल अटैचमेंट की वजह से आपके स्पेस में हैं, वो आज की आपकी शांति को चुरा रही हैं। सिर्फ वही इमोशनल आइटम्स रखें जो अभी भी जॉय देती हों, जो आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर को सपोर्ट करती हों। चैप्टर 11, थकावट चीजों से नहीं, डिसीजन से आती है। मारी कोंडो एक गहरी, प्रोफाउंड बात कहती हैं। थकान, वो मेंटल ड्रेनेज, वो बर्नआउट जो हम फील करते हैं, वो सामान की मात्रा से नहीं, बल्कि डेली डिसीजंस की ओवरलोड से आता है। जब आपके पास ढेर सारी चीजें होती हैं, तो आपका माइंड हर दिन छोटे छोटे अननेसेसरी डिसीजंस में उलझता रहता है। आज कौन सी शर्ट पहनूं? ये किताब रखूं या हटाऊं? इस डिब्बे को कहां स्टोर करूं? ये डिसीजन फटीग धीरे धीरे आपको इमोशनली और मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। उदाहरण के लिए अलवर के 40 वर्षीय संजय, एक बिजनेसमैन, हर सुबह ड्रेसिंग टेबल के सामने 15-20 मिनट उलझन में बिताते थे। कौन सा शर्ट टाई कॉम्बिनेशन सही है? कोनमारी मेथड अपनाने के बाद उन्होंने अपनी अलमारी को 70% डीक्लटर किया, सिर्फ फेवरेट, जॉय स्पार्किंग कपड़े रखे। अब उनका मॉर्निंग रूटीन 5 मिनट का है और पूरा दिन हल्का, फोकस्ड रहता है। मारी कहती हैं कि जितनी कम चीजें होंगी, उतने कम डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कम डिसीजंस का मतलब है ज्यादा एनर्जी, ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा प्रेजेंस। एक साफ सुथरा घर असल में एक साफ, फोकस्ड माइंड की शुरुआत है। चैप्टर 12, सफाई का असर आपके रिश्तों पर भी पड़ता है। मारी कोंडो अपनी किताब में बार बार एक इमोशनल, हार्ट टचिंग इंसाइट शेयर करती हैं। जब आप अपने आसपास की चीजों को सम्मान, केयर और ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो आप अपने रिश्तों, अपने लव्ड वंस को भी ज्यादा वार्मथ, ज्यादा कनेक्शन के साथ देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए बेंगलुरु की 33 वर्षीय शालिनी, एक HR प्रोफेशनल, जब अपने घर को कोनमारी स्टाइल में अनऑर्गेनाइज करने लगीं, तो उन्हें पता चला कि उनके पति के कुछ पुराने कपड़े, जिनसे उन्हें चिढ़ थी, असल में उनके लिए सेंटिमेंटल वैल्यू रखते थे। कॉलेज के दिनों की मेमोरीज। जब उन्होंने उन कपड़ों को समझकर प्यार से नीटली फोल्ड किया और सही जगह दी, तो उनके रिलेशनशिप में भी एक नया अपनापन, एक डीप अंडरस्टैंडिंग लौटी। मारी कहती हैं कि जब आपके घर में हल्कापन, ऑर्डर आता है, तो आपका मन भी हल्का, ओपन हो जाता है, और जब आपका मन हल्का होता है, तो आप अपने रिश्तों में जजमेंट, क्रिटिसिज्म की जगह वार्मथ, अंडरस्टैंडिंग और लव लेकर आते हैं। सफाई सिर्फ फिजिकल चीजों की नहीं होती, ये आपके नजरिए, आपके इमोशंस, आपके कनेक्शंस की भी सफाई है। चैप्टर 13, सफाई से बढ़ता है आपका आत्मविश्वास। मारी कोंडो का एक और गहरा इंसाइट है।
जब आप बार बार कॉन्शियसली सही डिसीजंस लेना सीख जाते हैं तो आपकी डिसाइसिवनेस, आपका सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है, और यही है असली आत्मविश्वास। जब आप यह तय कर पाते हैं कि कौन सी चीज आपके जीवन में रहने डिजर्व करती है और कौन सी नहीं, तो आप अपने रिश्तों, करियर और डेली लाइफ में भी मजबूत, क्लियर डिसीजंस लेने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जयपुर की 27 वर्षीय गरिमा, एक कंटेंट राइटर, ने कोनमारी सफाई प्रोसेस के बाद पहली बार फील किया कि वो डिसाइसिव बन रही हैं। पहले जो डिसीजंस, जैसे जॉब स्विच करना, रिलेशनशिप में बाउंड्रीज सेट करना, में हफ्ते लग जाते थे, अब वो 10 मिनट में क्लैरिटी के साथ ले पाती थीं। मारी इसे सेल्फ ट्रस्ट थ्रू टाइडिंग कहती हैं। हर बार जब आप किसी चीज को रखने या छोड़ने का डिसीजन लेते हैं, आप अपने इंट्यूशन को, अपनी इनर वॉइस को वैलिडेट करते हैं, और ये छोटा सा प्रैक्टिस, ये माइक्रो डिसीजंस धीरे धीरे बड़े, लाइफ चेंजिंग आत्मविश्वास में कन्वर्ट हो जाते हैं। चैप्टर 14, हर चीज की अपनी जगह होनी चाहिए। मारी कोंडो का एक गोल्डन रूल है, हर चीज को उसका घर दीजिए, उसकी फिक्स्ड, डेडिकेटेड जगह। जब हर आइटम की अपनी जगह होती है तो वो आपको कभी परेशान नहीं करती, न ही आपका समय वेस्ट करती है। उदाहरण के लिए, नासिक के 28 वर्षीय समीर, एक फाइनेंशियल प्लानर, के घर में हमेशा चीजें इधर उधर बिखरी रहती थीं। चाबियां, चार्जर्स, बिल्स, किचन का सामान। उन्होंने कोनमारी मेथड से एक सिंपल रूल अपनाया, हर चीज की एक परमानेंट जगह तय कर दो। अब उनके घर में न खोजबीन होती है, न झुंझलाहट। और ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ फिजिकल स्पेस में ही नहीं, उनके माइंड में भी डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी लेकर आया। मारी कहती हैं कि जब चीजों की जगह फिक्स होती है तो क्योस, डिसऑर्डर अपने आप खत्म हो जाता है, और जब चीजें बार बार अपनी जगह पर लौटती हैं तो डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी आपके जीवन का नेचुरल हिस्सा बन जाते हैं। साफ घर का मतलब है साफ, स्टेबल, प्रेजेंट लाइफ। चैप्टर 15, चीजें नहीं, एनर्जी रुकती है। बिखराव में मारी कोंडो एक गहरी स्पिरिचुअल बात कहती हैं। जब आपका स्पेस बिखरा हुआ, क्लटर्ड होता है, तो आपके भीतर की एनर्जी, आपका फ्लो रुक जाता है। आपका आसपास का माहौल, आपका फिजिकल एनवायरनमेंट डायरेक्टली आपके माइंड, आपके बॉडी और आपकी सोल पर इंपैक्ट डालता है। उदाहरण के लिए, भोपाल की 36 वर्षीय अनुप्रिया, एक होम मेकर, हमेशा फील करती थीं कि घर में घुसते ही थकान, उलझन और एक अजीब सा प्रेशर महसूस होता है, भले ही वो डेली सरफेस लेवल सफाई करती थीं। एक इंटीरियर डिजाइन वर्कशॉप में उन्हें समझ आया कि ज्यादा चीजें अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस एनर्जी को ब्लॉक करता है। फिर कोनमारी मेथड से उन्होंने जरूरत से ज्यादा फर्नीचर, शोपीस और अनयूज्ड सामान हटाया। नतीजा, उनका घर हल्का, ओपन और ब्रीथिंग स्पेस की तरह फील होने लगा, और उनके माइंड में भी एक नई क्लैरिटी, एक नया फ्लो आया। मारी कहती हैं कि आपका कमरा, आपका घर एक एनर्जी सेंटर की तरह है। जब वहां फ्लो, ओपननेस होता है तो आपका जीवन भी फ्लो करता है, क्रिएटिविटी और जॉय के लिए स्पेस बनता है। कम सामान का मतलब है ज्यादा स्पेस, और उस स्पेस में सांस लेती वाइब्रेंट एनर्जी। चैप्टर 16, सफाई से आता है उद्देश्य। सिर्फ जगह नहीं, मारी कोंडो बार बार इस बात को रीइंफोर्स करती हैं कि सफाई कोई टेक्निकल टास्क नहीं है, यह एक लाइफ फिलॉसफी, एक दृष्टिकोण है। जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि आपके जीवन में किन चीजों को जगह मिलनी चाहिए, तो आप असल में यह डिफाइन कर रहे होते हैं कि आप कैसी जिंदगी, कैसा फ्यूचर चाहते हैं। उदाहरण के लिए, गुड़गांव के 40 वर्षीय अमित, एक स्टार्टअप फाउंडर, को चीजें कलेक्ट करने में सुकून मिलता था, गैजेट्स, डेकोर, मेमोरेबिलिया। लेकिन जब उनके घर में स्टोरेज की जगह खत्म हो गई तो वो सुकून बेचैनी में बदल गया। कोनमारी मेथड से उन्होंने रियलाइज किया कि असली सुकून चीजों को जमा करने में नहीं, बल्कि पर्पसफुल, इंटेंशनल लिविंग में है। उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला विजन बोर्ड बनाया, डिफाइन किया कि वो कैसा फ्यूचर, कैसी लाइफ चाहते हैं। फिर उसी विजन के हिसाब से चीजें छांटी, सिर्फ वही रखा जो उनके फ्यूचर डायरेक्शन को सपोर्ट करता था। नतीजा था एक शांत, ऑर्गेनाइज्ड, पर्पस ड्रिवन घर। मारी का सवाल है, क्या आप अपने घर में वो चीजें रख रहे हैं जो आपके फ्यूचर का हिस्सा बनेंगी? स्टोरेज के बारे में कम सोचो, अपने फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में ज्यादा सोचो। चैप्टर 17, सफाई एक बार,
फिर दोबारा कभी नहीं मारी। कोंडो का सबसे बोल्ड, सबसे चौंकाने वाला क्लेम है, अगर आपने कोनमारी मेथड से सही तरीके से सफाई की तो आपको दोबारा कभी वैसा क्योस, वैसा क्लटर फील नहीं होगा। ये सुनकर कई लोग हैरान हो जाते हैं, क्या ये रियली पॉसिबल है? उदाहरण के लिए चेन्नई की 29 वर्षीय दिव्या, एक डिजिटल मार्केटर, ने कोनमारी की पूरी प्रोसेस फॉलो की। एक बार में पूरी सफाई, कैटेगरी वाइज, हर आइटम को छूकर डिसीजन लेना। पिछले 2.5 सालों में उनके घर में कभी भी वो पुराना बिखराव, वो केओस रिटर्न नहीं हुआ। मारी का लॉजिक है, जब आप कॉन्शियसली, इंटेंशनली हर चीज को चुनते हैं और फिर उसे एक परमानेंट, डेडिकेटेड जगह देते हैं, तो डिसऑर्डर की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। एक बार की सही डीप सफाई आपके स्पेस और माइंड में परमानेंट स्टेबिलिटी, क्लैरिटी लाती है। मारी कहती हैं, टाइडिंग इज नॉट अ चोर, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ who you are and what you choose to keep around you। चैप्टर 18। घर वो जगह है जहां आत्मा लौटती है। मारी कोंडो एक गहरी इमोशनल बात कहती हैं, आपका घर सिर्फ 4 दीवारें, एक शेल्टर नहीं है, ये आपकी आत्मा का एक्सटेंशन, आपका सैक्रेड स्पेस है। जब आप बाहर की दुनिया से, उसकी भाग दौड़, स्ट्रेस और क्योस से थककर लौटते हैं, तो आपका मन उस एक जगह की तलाश करता है जहां सुकून हो, अपनापन हो, शांति हो। लेकिन अगर आपके घर में ही बिखराव, बोझ और अनयूज्ड सामान का शोर हो, तो आपका मन कहां रिलैक्स होगा? उदाहरण के लिए रायपुर की 34 वर्षीय नम्रता, एक कॉरपोरेट प्रोफेशनल, अक्सर जॉब स्ट्रेस और प्रेशर से तनावग्रस्त रहती थीं। फिर उन्होंने मारी कोंडो का एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो कहती हैं, अगर आपका घर शांत है तो आपका मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। नम्रता ने अपने घर के हर कोने को कोनमारी स्टाइल में सहेजना शुरू किया। सिर्फ वही चीजें रखीं जो वेलकमिंग, जॉयफुल वाइब देती थीं। आज उनका घर एक पीसफुल सैंक्चुअरी, एक मंदिर की तरह फील होता है। मारी कहती हैं कि जब आप अपने घर को साफ, ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, तो आप असल में अपने भीतर लौट रहे होते हैं, अपनी सोल को स्पेस दे रहे होते हैं। चैप्टर 19। हर चीज को सम्मान के साथ विदा करो, मारी कोंडो का एक अनमोल, हार्ट टचिंग मंत्र है। जो चीजें आपके जीवन में अब जॉय नहीं लाती, उन्हें छोड़ने से पहले ग्रेटिट्यूड के साथ धन्यवाद दो। भारत में हम इस भावना को समझते हैं, जब हम पुराने कपड़े, किताबें या सामान दान करते हैं तो मन में एक नम्रता, एक रिस्पेक्ट होता है। मारी इसे डेली हैबिट, एक माइंडफुल प्रैक्टिस बनाना चाहती हैं। उदाहरण के लिए उदयपुर के 38 वर्षीय वसीम, एक स्कूल प्रिंसिपल, ने जब अपनी अलमारी साफ की तो ढेर सारे कपड़े छांटे, कुछ पुराने, कुछ कभी न पहने गए, लेकिन छोड़ते वक्त गिल्ट फील हो रहा था। इन्हें इतने प्यार से खरीदा था, अब कैसे फेंक दूं? फिर उन्होंने कोनमारी मेथड से हर कपड़े को हाथ में लिया, उसकी मेमोरीज को फील किया और कहा, तुमने मेरी सेवा की, अब मैं तुम्हें सम्मान से विदा करता हूं। इस प्रोसेस ने छोड़ना आसान, इमोशनली लाइट कर दिया। मारी कहती हैं कि आपकी चीजें आपके जीवन में एक सीजन, एक पर्पस के लिए आई थीं। जब उनका सीजन पूरा हो जाए तो उन्हें छोड़ना एक नेचुरल, ग्रेसफुल एक्ट है। यह प्रोसेस आपको सिखाता है कि आप चीजों, रिश्तों और मेमोरीज के साथ सम्मान और लव से बंध सकते हैं, लेकिन बंधे रहना जरूरी नहीं। चैप्टर 20। सफाई का जादू असल में आपके भीतर होता है। अब जब आप इस किताब की आखिरी पंक्तियों तक पहुंचे हैं, मारी कोंडो का कोर मैसेज यही है, द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप का जादू बाहर की चीजों में नहीं, आपके भीतर है। चीजों को छांटना, स्पेस क्रिएट करना, एनर्जी को फ्री करना, यह सब फिजिकल प्रोसेस से शुरू होता है, लेकिन इसका असली इंपैक्ट आपकी सोच, आपके फील करने के तरीके और आपके जीने के ढंग में आता है। उदाहरण के लिए कोलकाता की 41 वर्षीय रंजना, एक एनजीओ वर्कर, ने जब कोनमारी प्रोसेस पूरी की तो उनका कहना था, अब मेरे डिसीजंस तेज, क्लियर हो गए हैं। मेरे रिलेशनशिप्स में एक नई साफगोई आई है और मैं पहली बार अपने आप से, अपनी सोल से डीपली कनेक्टेड फील करती हूं। मारी कहती हैं कि जब आप केओस को अलविदा कहते हैं तो क्लैरिटी, सुकून और जॉय आपके जीवन में खुद ब खुद वेलकम होने लगते हैं। ये किताब सिर्फ आपके घर को साफ करने की गाइड नहीं है, ये आपकी आत्मा को एक नई सांस, एक नया लाइट देने की आर्ट है। फाइनल कंक्लूजन।
आपने मारी कोंडो की द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप की इस ऑडियो बुक जर्नी में जाना कि सफाई सिर्फ फिजिकल स्पेस की नहीं बल्कि आपकी सोच, आपके इमोशंस और आपकी आत्मा की भी होती है। आज से जब भी आप कोई चीज छांटें, अपने आप से पूछिए, क्या ये मुझे खुशी देता है? क्या ये मेरे फ्यूचर विजन को सपोर्ट करता है? क्योंकि एक साफ कमरा, एक ऑर्गेनाइज्ड अलमारी सिर्फ शुरुआत है। असली जादू है एक साफ, क्लियर, जॉयफुल माइंड और लाइफ क्रिएट करने में। धन्यवाद कि आपने गोलारी बुक्स के इस ट्रांसफॉर्मेटिव सफर में हमारा साथ दिया। हमारा अगला ऑडियो बुक अनुभव है द आर्ट ऑफ वरबाय सुन तजू, एक टाइमलेस मास्टरपीस जो रणनीति, सेल्फ कंट्रोल और जीवन की डीप अंडरस्टैंडिंग सिखाती है। आई बटन और एंड स्क्रीन में उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी सुनें और अपनी अगली जर्नी शुरू करें। गोलारी बुक्स में फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई रोशनी के साथ।